नमस्कार, मैं निकिता और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। बुलेटिन में खबरों की शुरुआत करते हैं अंबेडकर नगर से, जहां शक्ति महिला पुलिस सम्मान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आगे देखेंगे अंबेडकर नगर में पिंडोरिया माइनर का लिंक रोड हुआ बदहाल, जिसके चलते जनता हुई आक्रोशित। इसी के साथ देखेंगे धार में नायब तहसीलदार के साथ हुई मारपीट के बाद इंदौर संभाग रेंज के कमिश्नर पहुंचे घटनास्थल पर। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करते हैं चर्चा। अंबेडकर नगर पुलिस लाइन सभागार में सामाजिक सांस्कृतिक संस्था सृजन फाउंडेशन एवं उत्तर प्रदेश पुलिस के संयुक्त तत्वाधान एवं युवा फाउंडेशन के स्थानीय संयोजन में शक्ति महिला पुलिस सम्मान कार्यक्रम का आयोजन पुलिस लाइन स्थित सभागार में किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पुलिस अधीक्षक अजीत कुमार सिन्हा उपस्थित रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि के द्वारा दीप प्रज्वलन से हुआ और उसके बाद सृजन फाउंडेशन के अध्यक्ष डॉक्टर अमित सक्सेना ने बताया कि 12 सितंबर 1910 को अमेरिका में पहली महिला पुलिस की नियुक्ति एलिस टेबन वेल्स की हुई थी। उसी उपलक्ष्य में संस्था प्रतिवर्ष 12 सितंबर को महिला पुलिस अधिकारियों कर्मियों का सम्मान करती है और प्रयासरत है कि इस दिवस को महिला पुलिस दिवस के रूप में घोषित किया जाए। जी देखिए, अक्सर हम लोग क्षेत्र में जाते हैं और ये मिशन शक्ति एक कार्यक्रम है जो पिछले कुछ समय से चल रहा है, जिसके लिए हम लोग लगातार कार्य करते हैं। क्षेत्र में जाते हैं, स्कूलों में जाते हैं, गांव-गांव में जाते हैं और महिलाओं को इस कार्यक्रम के बारे में जागरूक भी करते हैं, उन्हें बताते हैं कि इसका क्या उद्देश्य है और क्या उन्हें परेशानी है, तो उसके बारे में भी हम लोग उनसे लगातार बातचीत करते हैं। लेकिन आज जो कार्यक्रम आयोजित किया गया है वो महिला कर्मचारियों को सम्मान के देने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया। तो आज निश्चित रूप से हम लोगों को बहुत खुशी का एहसास हो रहा है कि हम लोग क्षेत्र में जाके जिस मेहनत के साथ कार्य करते हैं उस मेहनत के लिए आज हम लोगों को सम्मान दिया गया है, जिसके लिए हम निश्चित रूप से फाउंडेशन के बहुत बहुत आभारी हैं और उन्हें धन्यवाद दे रहे हैं कि हम इसी तरह से सम्मान देते रहेंगे तो हम निश्चित रूप से क्षेत्र में और भी बेहतर कार्य करेंगे। आज के समय में महिलाएं जागरूक हो रही हैं और ज़्यादा पुलिस में भर्ती हो रही हैं, इसको लेकर कहाँ तक मान रही हैं कि महिलाएं जागरूक? महिलाओं की जागरूकता सिर्फ पुलिस विभाग में ही नहीं है। या आपने अक्सर देखा होगा कि हर क्षेत्र में महिलाएं अब अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही हैं, चाहे वो डॉक्टर फील्ड हो, मेडिकल के साथ साथ इंजीनियरिंग फील्ड हो और अन्य प्रशासनिक पदों पर भी महिलाएं नियुक्त हो रही हैं और आगे बढ़ रही हैं। तो ये निश्चित रूप से कहना उचित होगा कि महिलाओं का सशक्तिकरण भी हो रहा है और महिलाएं आगे बढ़ रही हैं और इसी का ही परिणाम है कि आगे हम लोग को शक्ति मिलती है आगे काम करने की। आज तो हम लोग सम्मान पाकर काफ़ी खुशी महसूस हो रही है, चूँकि महिला शक्ति मिशन के तहत महिलाओं के जो भी अपराध महिला संबंधी हो रहे हैं उसमें कप्तान साहब की भी अहम भूमिका है और हम लोग को भी कभी कभी, चाहे हमेशा जब भी मीटिंग होती है तो निर्देशित किया जाता है कि जब भी महिला संबंधी कोई अपराध हो उस पर त्वरित कार्रवाई हो और कार्रवाई होने के साथ साथ हमें तुरंत उससे अवगत कराया जाए। उसी के तत्वाधान में हम लोग को आज युवा फाउंडेशन के थ्रू आज सम्मानित किया गया है। आज हम लोग बहुत काफ़ी खुश हैं। अच्छा, महिलाएं कितनी जागरूक हो गई हैं? अरे अब तो आप लोग भी देख रहे हैं, काफ़ी जागरूक हुई। जब भी कोई अगर जैसे कोई अपराध होता है तुरंत उसका अगर हमारे द्वारा नहीं निर्णय होता तुरंत वो 1090 कॉल करती हैं, हम लोग तुरंत जाके उसका समाधान किया जाता है हम लोग द्वारा। महिलाएं काफ़ी जागरूक हो गई है पहले की अपेक्षा और माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो 1090 की उसमें चलाया गया है उसके तहत हम लोग ने महिलाओं को काफ़ी जागरूक किया है, जिससे महिलाएं अब जैसे हम लोग थाने नहीं आ पाती हैं तो सीधे फ़ोन कर देती। काफ़ी शिकायतें हम लोग ने उसमें समाधान किया, उसमें रिपोर्ट लगाई है। उनके लिए हम लोग ने कार्य किया है कि इस बच्चियों को जो 1090 से संबंधित जो पीड़िता है उनको कोई दिक्कत ना हो, ना उनकी हम लोग ने पहचान किसी से बताई है। 1090 वाकई में बहुत अच्छा है, जिसके तहत हम लोगों को मिशन शक्ति के तहत युवा फाउंडेशन की तरफ से आज ये सम्मानित किया गया है। इससे हम लोग बहुत उत्साह है, बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोग काफ़ी प्रेरित होंगे आगे के लिए भी। अंबेडकर नगर से कैमरा पर्सन धीरेन्द्र नाथ वर्मा के साथ अजय कुमार उपाध्याय की रिपोर्ट। अंबेडकर नगर भियाऊं ब्लॉक क्षेत्र के पिंडोरिया माइनर का लिंक रोड बदहाल हो चुका है। जहां प्रदेश सरकार सड़क सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए मेहरबान है, वहीं फुलवारी से करीम नगर निषाद बस्ती तक बरसात में रोड पर चलना मुश्किल हो जा रहा है, लेकिन इस रोड का कोई ध्यान नहीं दे रहा। रोड को लेकर जनता में काफी आक्रोश देखा जा रहा है। लगभग 15 से 20 वर्ष बीत जाने के बाद ये रोड खड़ंजा से गड्ढों में तब्दील हो चुकी है, लेकिन ये रोड बनने वाला नहीं है। अंबेडकर नगर से सी न्यूज संवाददाता रविंद्र यादव की रिपोर्ट। धार जिले के कुक्षी थाना क्षेत्र के ग्राम डोलिया में आज सुबह हुई
कुक्षी एसडीएम नवजीवन सिंह पवार व नायब तहसीलदार के साथ हुई मारपीट के बाद इंदौर संभाग रेंज के कमिश्नर पवन शर्मा, आईजी राकेश गुप्ता, डीआईजी चंद्रशेखर सोलंकी घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने आज यहां पर घटनास्थल का दौरा किया, साथ ही जो शराब से भरा ट्रक जब्त किया था उसे भी देखा। बाद में उन्होंने ढाबे पर एक महिला से कुछ बातचीत की और साथ ही उनसे जानकारी भी ली। हालांकि इंदौर संभाग के सभी अधिकारी इस घटना से काफी चिंतित दिखे। देखिए, इस पूरे प्रकरण में पुलिस ने अपराध पंजीबद्ध कर लिया है। एक आरोपी को मौके से गिरफ्तार किया गया है और अन्य आरोपियों के नाम आए हैं और टीम लगातार लगी हुई है। जल्दी सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। इसमें कितने आरोपी को अभी आए हैं? देखिए, अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, जैसे साक्ष्य आएंगे उस आधार पर कार्रवाई की। धार से सी न्यूज संवाददाता प्रकाश जोशी की रिपोर्ट। शासन द्वारा संगठित माफियाओं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गोरखपुर के निर्देशन में पुलिस अधीक्षक उत्तरी के कुशल मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी कैंपियरगंज गोरखपुर के निकट पर्यवेक्षण में तहसीलदार बासगांव संदीप कुमार त्रिपाठी व प्रभारी निरीक्षक गीरा राहुल कुमार सिंह मय फोर्स थाना गीरा पुलिस द्वारा आज जिलाधिकारी गोरखपुर के आदेश वाद संख्या 2812/2022 के अनुपालन में प्रदेश स्तरीय माफिया सुधीर सिंह पुत्र सुरेंद्र सिंह निवासी कालेसर थाना गीरा जनपद गोरखपुर, एल्यूमिनियम फैक्ट्री थाना शाहपुर जनपद गोरखपुर के विरुद्ध गैंगस्टर की धारा 14/1 एक्ट के तहत तहसील बांसगंज के चंदौली बुजुर्ग थाना बेलीपार में अवैध रूप से धन अर्जन कर खरीदी गई रकबा संख्या 240/2 की 10 डिसमिल जमीन कुर्क की गई, जिसकी अनुमानित कीमत 2,50,00,000 बताई जा रही है। शासन द्वारा संगठित माफियाओं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय गोरखपुर के निर्देशन में आज दिनांक 12/9/2022 को राज्य स्तरीय माफिया सुधीर सिंह के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के धारा 14(1) के अंतर्गत कार्रवाई की गई। इस कार्रवाई के अंतर्गत उनकी ग्राम चंदौली बुजुर्ग में स्थित 10 डिसमिल जमीन, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 2 करोड़ रुपए है, तथा HDFC बैंक असुरन में जमा लगभग 11 लाख रुपए की संपत्ति को जिलाधिकारी महोदय के आदेश से कुर्क किया गया। उक्त कार्रवाई थाना प्रभारी गीड़ा की आख्या पर तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय गोरखपुर की स्मृति पर जिलाधिकारी गोरखपुर द्वारा कराई गई। गोरखपुर से सी न्यूज संवाददाता संतोष कुमार के साथ धीरज शर्मा की रिपोर्ट। घटना मध्य प्रदेश के रीवा जिले के गढ़ थाना क्षेत्र की बताई जा रही है, जहां पर किशोरी 3 सितंबर की रात अपने घर के अंदर सो रही थी। तभी देर रात आरोपी अरुण तिवारी 35 वर्षीय निवासी गढ़ उसके घर में घुस गया और पीड़ित का मुंह दबाकर वह जबरदस्ती अपने साथ घर ले गया। इस दौरान पीड़िता के पिता दूसरे कमरे में सो रहे थे। आरोपी उसे अपने घर ले गया, जहां पर उसे 5 दिनों तक बंधक बनाकर रखा था। इस दौरान वह पीड़िता का जबरन शारीरिक शोषण करता रहा। किशोरी जब घर जाने की जिद करती तो आरोपी उसे कमरे में अकेले बंद कर देता। कई दिनों तक ये यातना सहती रही। एक दिन पूर्व वह किसी तरह आरोपी के चंगुल से आज़ाद होकर घर पहुंची, जिसने परिजनों को घटना की पूरी जानकारी दी। परिजन उसे लेकर थाने पहुंचे और शिकायत दर्ज कराई, जिस पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। पीड़िता को मेडिकल परीक्षण के लिए अस्पताल भिजवा दिया है। आरोपी घटना के बाद बाहर भागने की फिराक में था, जिसे पुलिस ने गांव के बाहर घेराबंदी करके पकड़ लिया है। पकड़े गए आरोपी से पुलिस घटना के संबंध में जानकारी ले रही है। गढ़ थाना क्षेत्र का मामला है। आदिवासी समाज की लड़की है, उसने थाने आकर के रिपोर्ट किया। आरोपी जो है पूर्व से परिचित था मेरे से। फिर मेरे को 3 तारीख को वो अपने साथ ले गया, अपने कमरे में रखा रहा, मेरे साथ गलत काम करता रहा। जैसे तैसे वो वहाँ से छुड़ा करके थाने पहुँची। फिर उसने सारी घटना बताई, जिस पर प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया गया, आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया और विवेचना भी जारी है। वर्तमान में भी एक आरोपी। रीवा से सी न्यूज संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।